प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय मेरे प्रियो। आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है आत्मिक संग्राम की एक महत्वपूर्ण बात। सामान्य रूप से हम सब आत्मिक संग्राम यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में जानते हैं। हमने कहीं ना कहीं इसके विषय में सुना है या सीखा तो जरूर है। और जैसे ही आत्मिक संग्राम की बात आती है तो हम इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय और 12वां पद देखते हैं, जिसमें लिखा है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन सेनाओं से है जो आकाश में है। और पौलुस अपने इस पत्री में अंधकार की सेनाओं से लड़ने के विषय में एक आत्मिक वस्त्र के विषय में वह बताता है, जो हमें इफिसी की पत्री 6 अध्याय उसका 14 से 17 पद तक में मिलता है। इसमें पौलुस सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, पैरों में सुसमाचार के तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार के विषय में बताता है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि यह एक योद्धा का पोशाक है जो जंग की तैयारी में है या फिर वो जंग में शामिल है। अब आज मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण से इस बात को बताना चाहता हूं। प्राचीन काल में युद्ध के समय जो पोशाक योद्धा पहनते थे वे उनकी सुरक्षा के लिए तो रहता था, लेकिन उसका वजन लगभग 45 से 55 किलो का रहता था। उनका उस 45 से 55 किलो के पोशाक को पहनकर उन्हें लड़ना और दौड़ना भी पड़ता था। उनकी जीत या हार इस बात पर निर्भर करती थी कि वे उस वजन को कितनी देर तक उठा पा रहे हैं। उनके पास यह विकल्प नहीं रहता था कि वे कुछ चीजों को उतार कर जंग करें। अब अगर हम इस बात को आत्मिक संग्राम के विषय में समझना चाहे तो हमारी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की रहती है। जब हम प्रभु को जानते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम बड़े जोश और बल लगा करके परमेश्वर की सेवा में हम लग जाते हैं और आत्मिक संग्राम में घुस जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमें इस पोशाक का वजन सताने लगता है और हम थकते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम रिलैक्स यानी कि आराम की स्थिति को अपनाने लगते हैं और अपने लिए बहुत सारे कारणों को और खुद को समझा लेते हैं कि हमने इसमें काफी समय दे दिया है। और जैसे हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, शैतान को हमारे लिए मौका मिल जाता है कि वे हमें हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर दे या हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाए। और जैसे ही हम इस आराम की स्थिति में आते हैं वैसे ही हम छोटी छोटी और बहुत सारे बातों के साथ समझौता करने लगते हैं, जिससे कि एक एक करके ये पोशाक हमारे शरीर से हम खुद ही हटाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा जंग है जिससे हम थक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बल देने वाला परमेश्वर है। यह जंग हमें जब तक प्रभु यीशु हमें लेने नहीं आ जाते या फिर हमारा जब तक इस पृथ्वी पर समय सीमा नहीं बांधा हुआ है तब तक हमें यह जंग को लड़ना है और परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहना है। और यह हमारे लिए एक चुनौती भी है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर या किसी भी परिस्थितियों के सामने हमें अपने हथियार को नहीं डालना है, लेकिन अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रख करके इस युद्ध में हमें शामिल रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।